गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। और पिछले 2-3 दिनों से मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो रही थी, इसलिए आपका लेक्चर कंटिन्यू हो पाया। तो जो छूट गया था हमारा, उसको लेक्चर को पूरा करते हुए हम आज कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर में हमने पढ़ा समिति और समुदाय। तो विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे समुदाय और समिति में अंतर क्या है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम जानने का आज प्रयास करेंगे। तो समुदाय और समिति में हमने कुछ अंतर लिए हैं, उनके आधार पर देखते हैं। पहला जो अंतर है ये है हमारा कि समुदाय में जो है आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यानी समुदाय ऐसा एक समूह होता है या फिर एक ऐसे निश्चित भूभाग में बहुत सारे व्यक्ति मिलकर समुदाय का निर्माण करते हैं, या समुदाय का निर्माण जो है स्वतः होता है, ठीक है। तो यानी उसमें समुदाय में सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पर समिति में क्या है, समिति में ओनली कुछ उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे कि क्योंकि हमने देखा है कि समिति जो है हर एक प्रकार की अलग अलग होती है, चाहे वो आर्थिक समितियाँ हों, फिर चाहे वो सामाजिक सुधार समितियाँ हों, चाहे वो सांस्कृतिक समितियाँ हों। तो उनमें जैसे ही समिति होगी और ऐसे ही उनके उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसा नहीं कि सारे के सारे उसमें उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती हो। तो यानी कि समिति में केवल कुछ उद्देश्य हम अपने पा सकते हैं, यानी फिर उन उद्देश्यों की हम पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा जो है, समुदाय का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, पर समिति का आकार छोटा होता है। समिति का आकार छोटा इसलिए होता है क्योंकि जब समिति में सदस्यों की जो संख्या बहुत से अधिक ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो जो समिति के उद्देश्य है उनको पूरा करने में फिर बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए समिति का जो आकार होता है वो हमेशा छोटा होता है। अगला जो हमारा नंबर है ये है कि समुदाय में हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना यानी मिलवर्तन की भावना, की आपस में भाईचारे की भावना, यानी सामूहिक कल्याण की भावना। पर समिति में ऐसा नहीं है। समिति में ओनली क्या होता है, हमारे जो स्वार्थ होते हैं उन्हीं की पूर्ति करते हैं हम। जैसे कि चाहे हमारे आर्थिक स्वार्थ हो, हमारे सांस्कृतिक स्वार्थ हो, या फिर हमारे शैक्षिक स्वार्थ हो, उन्हीं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम समिति का निर्माण करते हैं। नंबर 4 जो हमारा जो अंतर है इसमें, वो है समुदाय में सदस्यता प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होती है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं समुदाय में बहुत सारे सदस्य हैं और किसी को उसकी सदस्यता है, किसी को नहीं। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसी समय वो जो है समुदाय का सदस्य बन जाता है। यानी इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए समुदाय की जो सदस्य होती है वो अनिवार्य होती है। पर समिति में क्या होता है, समिति में प्रत्येक सदस्य के लिए उसकी जो है इच्छा पर डिपेंड करती है उसकी सदस्य, वो उस समिति का सदस्य बन सकता है या नहीं बन सकता। जैसे कि आप किसी गांव में चले गए, ठीक, गांव में कोई मंदिर समिति है, फिर या कोई शैक्षिक समिति, कुछ भी ले लीजिए आप, उसमें वो हमारी मर्जी है कि हम उस समिति का सदस्य बने या ना बने। तो इसको हम क्या कहते हैं कि सदस्य जो है ऐच्छिक होती है, यानी हमारी इच्छा पर डिपेंड करती है वो हम बने या ना बने। अगला जो अंतर है, समुदाय का जो जन्म होता है वो है स्वतः होता है, यानी समुदाय का जन्म अपने आप हो जाता है, उसका निर्माण नहीं करना। पर समिति में ऐसा नहीं है। समिति में क्या होता है, आवश्यकता जैसी हमें आवश्यकता पड़ती है ऐसे हम समिति का निर्माण कर लेते हैं। फिर अगला जो हमारा अंतर है नंबर 6, समुदाय क्या है, स्थायी समूह। यानी वो ऐसा नहीं कि, हालांकि ऐसा तो हो सकता है कि उसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, पर होता क्या है, स्थायी होता है। और समिति क्या होती है, अस्थायी होती है। अस्थायी इसलिए होती है क्योंकि कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के बाद जब हम जो हमारे जो उद्देश्य हैं जिनके लिए हमने समिति का निर्माण किया है, जब वो हमारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो हम समिति को फिर ख़त्म कर देते हैं, यानी उसको डिसमिस कर देते हैं। पर समुदाय जो है बना रहता है। ऐसा कुछ नहीं कि समुदाय को डिसमिस कर सकते हैं, क्योंकि समुदाय क्या है, स्थायी समूह, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। परिवर्तन हालांकि बहुत कम परिवर्तन हो सकता है। अगला जो हमारी अंतर है वो है समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है। जैसे कि समुदाय क्या होता है, एक गांव होता है, उसका एक निश्चित भूभाग होता है। पर समिति में क्या होता है, समिति में किसी भी निश्चित भूभाग की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। आपने देखा हो कितनी भी समितियाँ हो, जैसे कि आर्थिक समितियाँ हो,
ठीक है, या फिर सामाजिक सुधार समितियाँ, उनको जगह की या फिर निश्चित भूभाग की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो साथियों, आज हमने ये डिस्कस कर लिया कि समुदाय और समिति में अंतर क्या है। ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका। अगर आप ऐसे इनको अच्छे से याद करो, क्योंकि इसमें अंतर बहुत सारे हैं, पर हमने उन्हीं को इसमें लिया गया है जो थोड़े छोटे हो और आपकी समझ में अच्छे तरीके से है। तो आशा करता हूँ समुदाय और समिति में अंतर आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो चुका होगा। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप कमेंट करके बता देना कि सर मेरी समझ में ये नहीं आया। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।